अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रॉपर्टी की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों मैं रोहान सईद और आज मैं अपनी वीडियो में 3 हुकूमती स्कीम जो कराची में है, आपका जो तेसर टाउन स्कीम 45 है, एमडी स्कीम 1 है और हॉक्सबे स्कीम 42, इन तीनों स्कीम्स की जो लोकेशन है कि लोकेशन के अतबार से अभी फ़िलहाल कौन सी लोकेशन ज़्यादा अच्छी है या फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस हैं, और इन्वेस्टमेंट वाइज भी इनके रिटर्न्स वगैरह क्या हैं, तो इस पर अपना मैं एक एनालिसिस पेश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो आप इसको ज़रूर एनालिसिस को देखें और वीडियो शुरू करने से कबल मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से आप मुस्तफ़ीद होते रहें। अच्छा, साथ साथ ये तीनों हुकूमत की स्कीमें जो एमडी स्कीम 1 है या हॉक्सबे स्कीम 42 है या तेसरा टाउन स्कीम 45 है, तो ये मुख्तलिफ टाइम्स में लॉन्च हुई हैं और मुख्तलिफ टाइम्स में हुकूमत सिंध ने इसको बैलेट किए। कुछ आपके पास एमडी के अंडर में आती हैं और कुछ एलडीए की, जैसे हॉक्सबे स्कीम 42 आती है। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अच्छा नाजरीन, मैं आपको हॉक्सबे का एक आपको नक्शा नज़र आ रहा है गूगल मैप का। और गूगल मैप के नक्शे के हिसाब से मैं सबसे पहले तो मैं क्या चीज़ें मैं एनालाइज़ करना चाहूँगा लोकेशन के अतबार से और इन्वेस्टमेंट के अतबार से, कि मेजर प्लस पॉइंट्स या मेजर चीज़ें क्या कंसीडर करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो मेजर आबादी से वो कितना करीब है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ कोई भी स्कीम की बारे में बात करता हूँ, इवन डीएच सिटी या बहरिया टाउन या आपका हॉक्सबे स्कीम 42 है या एमडी स्कीम 1 है या तेसर टाउन है, तो मेरा सबसे पहला टारगेट ये है कि जो मेजर चंक ऑफ आबादी है, जहाँ पे मैक्सिमम आबादी का एक लोग रहते हैं, उसके वो करीब कितना करीब एग्जिस्ट करती है, पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और वो आबादी प्रॉपर आबादी, जैसे कि रिहायशी प्रॉपर आबाद इलाका, स्ट्रक्चर्ड वेल डिज़ाइंड स्ट्रक्चर्ड इलाका हो, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, कमर्शियल्स बने हुए हैं, लोग रिहाइश कर रहे हैं, लोगों का आना जाना है। बहरहाल मेजर चंक ऑफ आबादी, मेजर हिस्सा आबादी का एक बड़ा हिस्सा वहाँ रहता हो करीब में। तो बहरहाल अब मैं ज़रा हॉक्सबे स्कीम 42 में हम देखते हैं कि आबादी का एक कोई बड़ा हिस्सा जिससे करीब रहता हो तो वो कौन सा इलाका है। हॉक्सबे स्कीम 42 के अंदर तो अगर हम कहते हैं तो वो छोटे छोटे, अगर हम पॉकेट्स कह सकते हैं या पोर्शंस कह सकते हैं, जहाँ पे आबादी एग्जिस्ट करती है। अगर हम मेजर हिस्सा कोई कहते हैं कि आबादी से करीब है, तो वो हम कहेंगे इसको बल्दिया टाउन। ठीक है नाज़रीन, ये आपके पास बल्दिया का इलाका है। तो बल्दिया का इलाका आप उसको कह सकते हैं, या माड़ीपुर है, या आपका पास जो शेरशाह का इलाका है, तो वो इलाके आप बेसिकली कहेंगे कि ये हॉक्सबे स्कीम 42 से करीब तरीन है, जहाँ पे एक बड़ी आबादी रहती है। बहरहाल बल्दिया का इलाका पड़ता है, लेकिन ये कि कोई इसके अलावा कोई अगर आप मेजर इलाका देखते हैं कि कराची का अगर वो टच होता है, तो वो आपको नज़र नहीं आएगा बल्दिया और शेरशाह के अलावा। ठीक है नाज़रीन, तो ये बहरहाल मैंने आपको एक तो पहला पॉइंट मैंने आपको आइडिया दे दिया। दूसरा पॉइंट, जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हों तो ये देखें कि ये इलाका कितने साल पुराना हुकूमत ने लॉन्च किया है या कोई प्राइवेट बिल्डर ने लॉन्च किया है। तो ये वाला पॉइंट भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हॉक्सबे स्कीम 42 जो है वो 1988 में लॉन्च हुआ है। तो तकरीबन तकरीबन 1990 लगा ले राउंड ऑफ में करके, तो तकरीबन 30-32 साल हो चुके हैं। और मुख्तलिफ अदवार में बैलेटिंग होती रही है। जो आखिरी बैलेटिंग हुई है वो 2012 में हुई है, और तकरीबन मुख्तलिफ बैलेटिंग्स होती रही हैं 5-6 साल के फ़र्क के साथ। मुख्तलिफ बैलेटिंग्स होती रही हैं, 2000 में भी हुई है, फिर 2004 में हुई है, और 96, 94 मल्टीपल टाइप ऑफ बैलेटिंग्स मुख्तलिफ टाइम पीरियड में होती रही हैं। तो ये देखेंगे पहली बार जब बैलेटिंग हुई है तो उसके बाद से अब तक कितना टाइम गुजर गया, तकरीबन 30 से 32 साल गुजर गए। और अगर अभी भी हम स्टेटस देखते हैं तो स्टेटस वही है जैसे आम हुकूमती स्कीमों का होता है, अभी भी जंगल और बेयाबान बहरहाल है। हाँ, कंस्ट्रक्शन की कुछ सेक्टर्स में इजाज़त मिली है बिल्कुल। और ख़ास तौर पे जो हॉक्सबे का जो कनेक्टिंग रोड था, जो आपका जो अगर आप हॉक्सबे बीच पे जाने के लिए जो वो रोड काफ़ी बेहतर हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव एडवांटेज है हॉक्सबे स्कीम 42 के लिए बिल्कुल। और कुछ सुनने में भी आ रहा है कि यूटिलिटीज़ की तरफ भी कोशिशें हो रही हैं कि शायद जल्दी आएँ, लेकिन बहरहाल ये कब आती हैं, जब तक नहीं आएंगी तो हम यही कहेंगे कि अभी तक नहीं है। और कंस्ट्रक्शन ज़ाहिर सी बात है वो सस्टेनेबल या लॉन्ग लास्टिंग या पायदार जब हो पाएगी, या लोग ज़्यादा तेज़ी से उस जगह पे मकान बनाते हैं जहाँ पे कम से कम बिजली की अवेलेबिलिटी हो। क्योंकि अगर आप बोरिंग करेंगे हॉक्सबे के अंदर तो खारा पानी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड खारा पानी मिलेगा। या तो आरओ प्लांट लगाएं, उसका एक अलग एक्सपेंस है, ज़ाहिर सी बात है, तो वो आपको बोरिंग में मीठा पानी मिलने का चांस नहीं है। तो ये हॉक्सबे का पहला पॉइंट मैंने आपसे कहा कि अब मेजर आबादी जो है सिर्फ बल्दिया के साथ लगता है, या माड़ीपुर का इलाका आप कहते हैं तो लगता है साथ। बाकी जो कोई जैसे आपके जो एक बहादराबाद है, या गुलशन इकबाल है, या फिर एल्बेरिया है, या गुलिस्तान है, जौहर है, या नाज़िमाबाद है, या नॉर्थ कराची है, या नॉर्थ नाज़िमाबाद है,
या सुरजानी है, आपका मलीर कैंट है, आपका शाह फैसल का इलाका है, एयरपोर्ट का इलाका है, लांडी कोरंगी है। ये मतलब कोई भी इलाका दूर दूर तक भी कोई कनेक्शन नहीं है, कम से कम भी कोई दूर दूर तक रब्ता नहीं है। मतलब एक समझ ले कोना है हॉक्स बे स्कीम 42। तो ये हॉक्स बे स्कीम 42 का ही मैं लोकेशन के अतबार से बात कर रहा हूँ, और रेट्स के अतबार से भी अगर हम एप्रिसिएशन के वाइज बात करें तो एप्रिसिएशन एक नॉमिनल एप्रिसिएशन है, या एक रेट्स में जो इंक्रीमेंट या इंक्रीज़ हो रहा है वो ना कोई मेजर इंक्रीज़ नहीं होता। छोटी फाइलें हैं, 4 लाख 8 लाख 6 लाख में चल रही हैं, लेकिन इसमें जो तेज़ी है वो ऐसा नहीं है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं तो स्कीम 42 में सेक्टर 17 मुझे अच्छा लगता है। आखिरी के सेक्टर जो हैं 59 48 47 60 ये भी हैं। कुछ आर्मी के कैनप के प्रोजेक्ट्स बहरहाल प्लानिंग में हैं, कुछ उन्होंने बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लेकिन वो कैनप के ही अपने स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो एक प्लस एडवांटेज हो सकता है। लेकिन बहरहाल अभी मुझे मार्केट बिल्कुल इसकी फ़िलहाल मुझे 3 से 5 साल के टाइम ड्यूरेशन में मुझे स्लो लगती है। इसका टाइम आएगा इंशाल्लाह, लेकिन क्योंकि ये 30 से 32 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अभी भी अगर ये सूरत हाल है तो ये काफ़ी एक तरह से मैं समझता हूँ कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है इस हॉक्स बे स्कीम 42 के लिए। तो होपफुली अल्लाह से उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह इसका भी काफ़ी अच्छा टाइम है, लेकिन 3 से 5 या 7 साल में मुझे काफ़ी ये स्लो लगता है। इंशाल्लाह इसका भी टाइम आएगा 5 साल के बाद। मुझे लगता है कि 5 से 6 साल के बाद इसका ज़रूर थोड़े से रेट्स भी अच्छे बेहतर होंगे, तेज़ होंगे बिल्कुल। और ख़ास तौर पर जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो ज़ाहिर सी बात है इसमें तेज़ी का बायस बनेंगे, लेकिन जो एक नॉर्मल कराची का रहने वाला है वो हॉक्स बे को काफ़ी दूर समझता है, जो कि फैक्ट है। गुलिस्तान है, जौहर गुलशन इकबाल से 35 किलोमीटर के रास्ते हैं, तो वो एक उसमें फैक्टर है। और ख़ास तौर पे आजकल जो मेजर स्कीम लॉन्च हो रही हैं वो ज़्यादातर सुपर हाईवे की तरफ जा रही हैं, सारी सुपर हाईवे की तरफ ही लॉन्च हो रही हैं। बहरहाल सी पैक के रूट में हॉक्स बे आता है, तो ये सी पैक का रूट का जब पूरा प्रोसीजर है वो हम समझ लेंगे 10 साल से जब सी पैक सुन रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी के टाइम पे हम सुनते हुए आ रहे हैं सी पैक के मामले में, बल्कि हम मुशर्रफ के टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं। तो 10-12 साल से तो हम कराची में सुन रहे हैं सी पैक का रूट आएगा, ये है, ये होगा, वो होगा। तो ये जो फ्यूचर की बात है ना, ये सिर्फ हवाई बातें हैं, या आपके ख्याल है कि होगा, आएगा, ये होना है, ये करना है, ये प्रैक्टिकली अभी एग्जिस्ट नहीं करती चीज़। तो जब भी अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसका वेयर अबाउट ये चेक करें कि प्रैक्टिकली अभी यहाँ पे क्या है। मतलब बिजली गैस पानी को थोड़ी देर के लिए हटा भी दें तो उसकी इट्सेल्फ जो लोकेशन है वो क्या है। क्या सी पैक अगर नहीं होगा तो हॉक्स बे इतना इंपॉर्टेंट रहेगा? तो मेरा सवाल का जवाब है कि नहीं। अगर सी पैक आप हटा दें हॉक्स बे से तो फिर हॉक्स बे की इंपॉर्टेंस काफ़ी कम हो जाती है। बहरहाल जो हॉक्स बे वाले मेरे दोस्त अहबाब काम करते हैं वो उस पर नाराज़ ना हो, बट ये फैक्टर है, ये फैक्ट है कि अगर आप सी पैक को हटाते हैं तो वो जैसे गवादर का नाम चलाते रहते हैं सी पैक सी पैक सी पैक के नाम पे, तो वही यही सिलसिला चलता रहता है कि गवादर आज तक वैसी का वैसी है। वो अगर आप कुछ भी बना दें वहाँ पे जाके, जब तक एक्चुअल एग्जिस्टेंस कमर्शियल हब्स या इंडस्ट्रियल जोन्स नहीं बनेंगे तब तक वो बस बातें ही बातें हैं। बहरहाल इन्वेस्टमेंट वाइज मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि ना इन्वेस्ट करें, करना चाहिए हॉक्स बे स्कीम 42 में, लेकिन बहरहाल मुझे स्लो लगता है इन्वेस्टमेंट के एतबार से भी और लोकेशन के एतबार से भी अभी ये स्लो है, जब तक एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट नहीं होती सी पैक के ऊपर। ये मेरा हॉक्स बे स्कीम 42 के ऊपर मेरा एक पॉइंट है। अब आते हैं एमटी स्कीम 1 में। एमटी स्कीम 1 मली डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है, 1996 या 7 में इन्होंने लॉन्च किया है। तकरीबन इसको भी 25 से 26 साल हो चुके हैं। 25-26 साल बाद भी अगेन मैं वही बात करता हूँ कि वही सिनेरियो, वही स्टाइल है जो कि हॉक्स बे स्कीम 42 का है। मतलब अभी तक इस करीब में आबादी का जो एक बड़ा एक हिस्सा है वो कोई एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ हम गुलशन हदीद को बोलते हैं कि गुलशन हदीद के बाद, क्योंकि गुलशन हदीद पहुँचना ही काफ़ी लोग कराची में अभी भी काफ़ी सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि गुलशन हदीद उनके पहुंचना ही एक बड़ा टास्क होता है। वो ना गुलशन हदीद अगर आप मेजर चंक ऑफ कराची के एरियाज में हम बात करते हैं, अगर नॉर्थ कराची से कोई आ रहा है या फिर डेलीवेरिया या सुरजानी या गुलशन इकबाल या नॉर्थ नाज़ाबाद या बहादराबाद या स्कीम 33 से आ रहा है या डिफेंस है, मतलब आपके बेसिकली कायदाबाद वाले भी एक सोचते हैं कि अच्छा हम हदीद से आ गए, हम एमडी स्कीम 1 जा रहे हैं, तो वो हर किसी का रूट टूवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन ये बेसिकली उनके लिए पड़ता है। बहरहाल फ़िलहाल के लिए, राइट नाउ के लिए। लेकिन इसकी जो प्लस पॉइंट्स है मैं लोकेशन के अतबार से कि ये मेन नेशनल हाईवे पर है, तो ये तो हो नहीं सकता कि हमेशा ऐसा ही रहे, क्योंकि मेन नेशनल हाईवे के लोकेशन है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऐसे ही रहे। और हदीद की आबादी भी लाजमी है। जब वो 10 साल पहले जितनी आबादी थी आज 10 साल से काफ़ी बढ़ चुकी है, 10 साल बाद भी, तो आने वाले सालों में और बढ़नी है आबादी। और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, अच्छे ज़मीनें भी यहाँ पे साफ़ सुथरी हैं, पानी भी मीठा है, अगर आप बोरिंग करेंगे तो पानी भी मीठा मिलेगा, ये इसका प्लस पॉइंट है यहाँ पे। बहरहाल बिजली पानी गैस अभी नहीं है, ये एक
हुकूमत की स्कीमों में ये बहरहाल मामला रहते हैं, लेकिन हो सकता है अगर बिजली है तो कुछ बेहतरी है, पीएमटी एक्चुअल में इंस्टॉल होने के बाद बेहतरी है। तो बहरहाल एमडी स्कीम वन की जो नियरेस्ट आबादी मैंने आपको बता दी है गुलशन हदीद है, और उसके अलावा सराउंडिंग में कोई भी नियरेस्ट एक मेजर जो आप हिस्सा कोई आबादी का रहता हो जैसे, तो वो कोई भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लांडी कोरंगी वालों के लिए थोड़ा सा करीब पड़ सकता है, कोरंगी वालों के लिए नहीं बट लांडी वालों के लिए थोड़ा सा करीब पड़ सकता है, या गुलशन हदीद वालों के लिए या कायदाबाद वालों के लिए। ये तीन मैं एक इलाकों के नाम ले रहा हूँ आपसे। बाकी जो आपको मेजर जो एक क्लोज़अप में अगर आप देखते हैं तो ठीक ठाक दूर है। इवन मैं कायदाबाद से अगर एमडी स्कीम वन का भी रास्ता निकालता हूँ तो मैं आपको डिस्टेंस इन किलोमीटर्स दिखा देता हूँ, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो तकरीबन नाज़रीन आप गूगल मैप पर देख लीजिए, तकरीबन 20.7 किलोमीटर है, मतलब ठीक ठाक डिस्टेंस है। एक तो कराची से कायदाबाद भी मतलब नॉर्मल जो अगर आप नॉर्मल कराची के एरियाज़ की बात करें तो वहाँ से कायदाबाद भी एक अच्छा दूर है, मतलब आप ये नहीं कहते कि करीब में बिल्कुल रखा हुआ है, अच्छा दूर है। कायदाबाद कराची के हिस्से के अंदर ही इस्तेमाल होता है और बिल्कुल आता है, बट कायदाबाद से भी ये 20 किलोमीटर आगे। तो ये असल में ना जो मुझे लगता है एमडी स्कीम वन का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लोकेशन एमडी ने 96 में बहुत आउट लोकेशन लॉन्च की है, और 25 साल बाद भी अगर सेम एज सिनेरियो है, ठीक है कुछ रेट्स में बेहतरी आई है, लेकिन वो तेज़ी या वो बेहतरी की स्पीड नहीं है जो कि होनी चाहिए थी 25 साल बाद जाने के बाद भी। क्योंकि कंस्ट्रक्शन ज़ाहिर सी बात है लोग कर रहे हैं, अगर आप बिजली भी स्टिल यहाँ पे दे दें, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि लोग हमेशा सब लोग चाहते हैं कि क्लोजेस्ट टू द जितने पॉसिबल हो वो सिटी से रहें। तो हदीद वालों के लिए भी वो हमेशा वो कहते हैं कि हम मेन सिटी जा रहे हैं, तो अगर आप एमडी स्कीम होने वाले क्या कहेंगे। तो वो एक बेसिकली बट ये है कि इंशाल्लाह इसका भी 5 से 7 साल मुझे लगता है कि मज़ीद लगने हैं लोकेशन को इम्प्रूव होने में, बेहतर होने में, क्योंकि नेशनल हाईवे की लोकेशन है, लिंक रोड पर वाक़ है, सुपर हाईवे के और नेशनल हाईवे के, तो ये और एजुकेशन सिटी भी आना है। यही सब आने वाली बातें कि कब आएंगी कब बनेंगी, बट ये कि जो लोकेशन है ये ऐसा नहीं हो सकता कि हर वक्त ही ऐसा रहे। 25 साल गुजर गए हैं, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि 5 से 7 साल मज़ीद इस पर लगेंगे, तो ये इसकी लोकेशन में और प्राइसेस में इंशाल्लाह बहुत अच्छी बेहतरी आएगी। बट ये कि अभी फ़िलहाल 3 से 5 साल में मुझे काफ़ी इसकी प्राइसेस वाइज स्लो मुझे बहरहाल लगता है। पीछे डीएचए सिटी है, मतलब इतना दूर है कि बैक साइड डीएचए सिटी लग रहा है अभी फ़िलहाल। तो ऐसा ऐसा जब गुलशन हदीद की आबादी बढ़ेगी, और अगर हम सी पैक को हटा दें एमडी स्कीम वन के साथ, अगर डिस्कनेक्ट कर दें थोड़ी देर के लिए और नहीं आ रहा सी पैक इस साइड पर, तो बेसिकली एमडी स्कीम वन की जो एक इम्पॉर्टेंस बन रही थी वो फिर उसमें फ़र्क आ जाएगा। तो अगेन वही एक बात करता हूँ, एक्चुअल में अगर सी पैक पे काम शुरू हो तो एमडी स्कीम वन के लोकेशन के ऊपर बेहतरी आने का चांसेस है। अब मैं लास्टली आता हूँ तेसरा टाउन के ऊपर। आप मुझे पता है कि सब लोग तेसरा टाउन के ऊपर वेट कर रहे होंगे। मैंने रीज़न यही है कि समझाने का कि मैं आपको लास्ट में आपको बताऊँगी तेसरा टाउन के एतबार से अगर हम देखते हैं तो क्या सूरत हाल है। अगर मैं जूम आउट करूँ तेसरा टाउन के पूरी लोकेशन को, तो गार्डन सिटी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तेसरा टाउन के बाउंड्री के अंदर, तेसरा टाउन की मतलब जो टाउन के अंदर एग्जिस्ट करता है, और ड्रीम वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। गार्डन सिटी का ब्लॉक ए बी सी आबाद है, वहाँ पानी बिजली गैस मौजूद है। ब्लॉक बी में आपके पास जो 120 यार्ड्स की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 75 लाख 70 लाख 80 लाख रुपए में चल रही हैं, और 1 मिनट भी पूरा नहीं होगा, 1 मिनट भी पूरा नहीं होगा 45 से 50 सेकंड में तेसरा टाउन फेज़ 1 की गेट पर होंगे सेक्टर 79 के ऊपर। मतलब जो एमडी ने गेट बनाया हुआ है, वरना तो वो तेसरा टाउन ही है, मतलब आप तेसरा टाउन से तेसरा टाउन के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं बेसिकली। तो और वहाँ पे जो रेट है वो 75 लाख रुपए का गार्डन सिटी ब्लॉक बी में 120 गज का एक एवरेज रेट बता रहा हूँ, और सेक्टर 79 में आ रहे हैं तो आपको 27 साढ़े 26 28 लाख रुपये का रेट मिल रहा है। तो सिर्फ 45-50 सेकंड के फ़र्क से ये फ़र्क डिफरेंस आ रहा है प्राइसेस में। गार्डन सिटी का ब्लॉक भी बाउंड्री वॉल नहीं है, सिर्फ पानी बिजली गैस का डिफरेंस है। एनओसीज भी मिलना शुरू हो गए हैं नक्शे के अतबार से। अगर आपको ज़ाहिर सी बात है लीगल एतबार से काम करना चाहिए, तो जो लोग फेज़ 1 में फिजिकल पोजीशंस लेकर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो मज़ीद इनको और लेना चाहिए, और एनओसी लेकर साथ में इनको काम करना चाहिए, ताकि प्रॉपर लीगल स्टाइल में इनकी जो भी कंस्ट्रक्शन हो वो उनकी कंप्लीट हो। अच्छा, अगर आप सराउंडिंग में ला के देखते हैं, मैंने आपसे अभी जो बात की थी, 2 चीज़ों में हमेशा मैं कंसिडर भी कर रहा हूँ, हॉक्स बे के लिए भी किया और एमडी स्कीम वन के लिए भी किया। अब तेसरा टाउन में अगर हम बात करते हैं, मेन जो एक आपका जो आबादी है वो इसके कितने करीब है और क्या है और क्या नहीं है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो नाज़रीन, सबसे पहले तो गार्डन सिटी खुद आबाद है इटसेल्फ, ठीक है, तो वो तेसरा टाउन के अंदर आता है। फिर आपके जो सुरजानी के साथ वाला एरिया है, तो सेक्टर आपके पास 53, 54, 49 बी और सेक्टर 38, 47, 52 ये तेसरा टाउन के सेक्टर थे। इसके सराउंडिंग में सारी आबादी एग्जिस्ट ऑलरेडी करती है, बिल्कुल ही साथ मेमार है, और मेमार कनेक्ट करना पूरे कराची वालों में जो इतना वो टफ पॉइंट नहीं जैसे गुलशन हदीद कनेक्ट करना। गुलशन हदीद कनेक्ट करना या पहुंचना एक
बिल्कुल अलग कहानी है और गुलशन मेमार पहुंचना काफ़ी करीब है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह के साथ साथ। वैसे भी अगर कोई सोराबगढ़ से आएगा तो वो 20 मिनट में गुलशन मेमार पहुंच जाएगा, और अगर वो वाटर पम्प से आ रहा है तो उसको 22-23 मिनट 24 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। और अगर कोई गुलशन इकबाल से आ रहा है तो उसको आधा घंटा लगेगा। सफूरा से आएगा अगेन वही 25 मिनट 30 मिनट में गुलशन मेमार पहुंच जाएगा। और ख़ास तौर पे गुलशन मेमार के साथ भी ये नहीं कि गुलशन मेमार के बाद कोई आबादी नहीं है, पूरा स्कीम डिस्कनेक्ट हो रहा है। आपकी कॉटन सोसाइटी है, आपकी मीरठ सोसाइटी है, आपकी शाहनवाज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, मल्टीपल लाइन ऑफ सोसाइटीज़ है, डायमंड सिटी है, ये सब सारे इलाके। इतवार बाज़ार लगते हैं इतवार बाज़ार लगता है गुलशन मेमार का। इतवार बाज़ार में सब चीज़ अवेलेबल है। अब अंदर मेमार के चले जाएँ, सब ईच एंड एवरीथिंग मैकेनिक से लेकर हर चीज़ अवेलेबल आपको हो जाती है। इवन सिटी स्कूल के कैंपस वगैरह, उस्मान पब्लिक स्कूल, तो सुपर हाईवे, सबसे बड़ी बात ये कि सुपर हाईवे वेल कनेक्टेड है आप। और इवन तेसरा टाउन भी सुपर हाईवे से बिल्कुल मिनट्स के अंदर है, 2-2.5 मिनट के अंदर। सेक्टर 12 से अगर हम डिस्टेंस लगाते हैं या सादी गार्डन से लगाते हैं, सादी गार्डन में अभी भी रेट 60-65 लाख रुपए का है, और सेक्टर 12 और सादी गार्डन में तकरीबन 2 से 2.5 मिनट का फासला है। और सेक्टर 12 से अगर मैं बात करूँ या 11 से या सेक्टर 12, 20, 17 से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ सुपर हाईवे की, तो तकरीबन 2-2.5 मिनट से 3 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। और सुपर हाईवे से अगर सेक्टर 79 की एग्जैक्टली बात कर रहे हैं, तो तकरीबन 12-13 मिनट मैक्सिमम, बहुत कुछ हो गया तो 14-15 मिनट लगा लें। तो अच्छे नाज़रीन, आप ये मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए, मलिर कैंट की चेक पोस्ट नंबर 6 है। उसके बाद आपका काफ़ी मतलब आप ट्रैवल करने के बाद आपके पास मुख्तलिफ स्कीम 33 के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें गुलशन उस्मान पूरा आबाद है, सादी टाउन पूरा आबाद है, और सादी गार्डन भी अच्छा खासा आबाद होना शुरू हो गया। पीर अहमद ज़मान का ब्लॉक 1 अब आबाद होना शुरू हो चुका है। सादात अमरोज़ सोसाइटी भी आबाद होने की तरफ जा रही है। और काफ़ी सारी सोसाइटीज़, जैसे अगर सामने फ़िज़ाइया की भी सोसाइटीज़ हैं, वो भी काफ़ी आबादी की तरफ जा रही हैं। तो अगर आप चेक पोस्ट नंबर 6 से, ये जिना एवेन्यू है जो कि वहाँ पे काफ़ी हाई प्राइसेस हैं, और दो कुछ लीगल इश्यूज़ वहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि वो रेवेन्यू बोर्ड की कुछ लैंड्स हैं जो कि प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, फ्लैट्स वगैरह, और गुलिस्तान जौहर से भी वो लिंकअप होता है। तो आप देखें तो तकरीबन अराउंड 14 किलोमीटर्स है। और अगर मैं नदरन बाईपास का तकरीबन 14 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। और साथ साथ अगर मैं सेक्टर सिर्फ 12 की बात करता, ये सेक्टर 12 ये देख लें, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, तो आप डिस्टेंस ऐड स्टॉप में जाकर मैं डिस्टेंस ऐड करा रहा हूँ, सिर्फ तकरीबन 9.6 किलोमीटर्स, 12 मिनट दिखा रहा है आपके सामने ये टाइम है। और इसके साथ साथ सफूरा चौरंगी करीब में ही है, गुलजार एचडी स्कीम 33 करीब में ही है। बिल्कुल स्कीम 33 तो खैर मैं आपसे, अगर आपको मीरठ सोसाइटी से अगर आप तेसरा टाउन का डिस्टेंस निकालेंगे तो हार्डली 9 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, शायद मैं 9 किलोमीटर ज़्यादा ही कह रहा हूँ। तो 7.3 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये आप देख रहे हैं सामने। ये 15 मिनट का रास्ता है। वो 15 मिनट का रास्ता इसलिए कि बीच में ये जो ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा है, वरना ये हार्डली आप 10 से 9 मिनट में ही पहुंच सकते हैं। बट ये है कि 15 मिनट इसलिए दिखा रहा है, 7.3 किलोमीटर्स, मतलब आप ये आगे आबादी जानी ही जानी है, क्योंकि गार्डन सिटी के बाद ब्लॉक ABC हो चुके हैं और पानी बिजली गैस के साथ हैं। और अगर आप गार्डन सिटी ब्लॉक B या ब्लॉक C की छत पे खड़े हों तो आपको सेक्टर 79 नज़र आता है। फ़ेज़ 1 की मैं इसलिए तारीफ़ करता हूँ कि कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है। अगर आप सुरजानी से आ रहे हैं तो आपको वो इलाका 49B आपको करीब में पड़ता है, वहाँ पे भी MD ने भी फिजिकल पोजीशन का अनाउंसमेंट किया हुआ है, तो 49B तेसरा टाउन का पड़ता है। नॉर्थ कराची, या अगर आप पावर हाउस चौरंगी से आ रहे हैं, वहाँ से अगर आप बाइक पर आ रहे हैं तो ये जो आपका रास्ता है कोदरा से, कि अगर आप सीधे रूट पर आकर निकल जाते हैं तो बाइक पे जो है, रोड वो ख़राब है बीच का, तो बाइक पे जो है वो आपको 15 से 16 मिनट 18 मिनट में पहुँच सकते हैं। गाड़ी में मैंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, 20 से 22 मिनट लगे थे। पावर हाउस चौरंगी जो कि नागन चौरंगी के बाद आता है। अगर आप सोराबगढ़ से आते हैं, तेसरा टाउन आपके हाफ़ एन आवर के डिस्टेंस पर है, ड्राइव पर है। अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप गुलिस्तान जौहर सफूरा से आते हैं तो आपको तकरीबन 32-33 मिनट 35 मिनट का डिस्टेंस अराउंड टाइम लगेगा आपको। तो कराची के एक अच्छे खासे गुलशन इकबाल है, या आपका फेडरल भी एरिया है जो कि वाटर पम्प साथ फेडरल भी एरिया सारा चल रहा होता है, और फिर आप आएंगे तो सोराबगढ़ लगता है। तो ये जो मेजर चंक्स हैं जहाँ पे आपकी पुरानी आबादी रहती है वो बहुत करीब हैं तेसरा टाउन से। तो असल में जो प्लस पॉइंट में हमेशा मैं लोकेशन की बात करता हूँ तेसरा टाउन की, मुझे ये पता है ये CPEC के रूट पर आना है, यूँ है वो है, नहीं आया तेसरा टाउन में, अगर CPEC का रूट पे नहीं आया या CPEC नहीं बना तो क्या तेसरा टाउन को कोई फ़र्क पड़ेगा? तो उसका सवाल का जवाब ये है कि तेसरा टाउन को इटसेल्फ CPEC से फ़ायदा तो होगा, अगर ना हो तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर जो आबादी का जो फ़्लो भी है वो सुपर हाईवे की तरफ ही निकल रहा है, जिसकी मिसाल है बहरिया टाउन और DH सिटी।
क्योंकि इन्होंने ट्रेंड सेट किया बेसिकली। मेरा पॉइंट ये है कि अच्छा अगर हम देखते हैं कि इसकी बैलेटिंग कब हुई है, तो बैलेटिंग इसकी 2006 या 7 में हुई है, ठीक है, या 6 का एंड 7 का टाइम इस तरह का आप लगा लें। तो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ इसके 15 साल हुए हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट टाइम या सबसे कम टाइम जो कि हुकूमत की स्कीम है वो आपके सामने तेसरा टाउन एग्जिस्ट करती है। उसके बाद फिर ज़्यादा उससे पुरानी एमडी स्कीम 1 और उससे भी पुरानी हॉक्स बे स्कीम 42 से। लेकिन 15 सालों में तेसर की जो प्रोग्रेस है या उसके सराउंडिंग में आबादी का एग्जिस्ट होना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसलिए मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में भी तेसरा टाउन के पास काफ़ी एडवांटेजेस हैं, क्योंकि इसके सराउंडिंग में तो बहुत करीब में आबादी एग्जिस्ट करती है। तो मतलब अगर कोई गार्डन सिटी में रहना है तो उसको तेसरा टाउन शिफ्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मेमार में रहता है तो उसको तेसरा टाउन में शिफ्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या स्कीम 33 में कोई रहता है उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वो अपना आना जाना इतवार बाज़ार तकरीबन 6 से 7 मिनट की ड्राइव पर है सेक्टर 79, 76, 80, 72 से। 72 से आप 8-10 मिनट कर लें बस। तो इसी तरह सेक्टर 74, 81 वगैरह भी। तो बात सारी ये है कि एक्चुअल में अगर एमडी यहाँ पे उसको देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा इन तीनों स्कीम में से मैं समझता हूँ, ये मेरा अनबाइस्ड एनालिसिस है कि तेसरा टाउन को होगा, जो कि फैक्ट है, क्योंकि मेजर जो बड़ा हिस्सा आबादी का है वो उसके बिल्कुल सराउंडिंग में रहता है। तो वो फ़ौरन चाहेंगे कि हम यहाँ के जिन्होंने सस्ती बाइंग की हुई बहुत पुरानी, तो वो आकर चाहेंगे कि फ़ौरन अपने घर बनाकर और रिहाइश इख्तियार करें। और ज़मीन भी ऊँची है। एमडी इसकी 1 की भी ज़मीन अच्छी है, बट हॉक्स बे की वहाँ थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है समंदर के साथ है, तो वो प्रॉब्लम आ सकता है बहरहाल। लेकिन तेसर का फ़ायदा ये है कि एक तो ऊंची ज़मीन है तो वो डूबने का मामला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगा, और एमडी स्कीम 1 का भी ये प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि K4 का जो प्रोजेक्ट है पानी का, जो कि 2023 में कंप्लीट होना है, वो उसका पार्ट है तेसर टाउन, और उस पर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। दूसरा प्लस पॉइंट जो एक्चुअली अभी एग्जिस्ट करता है, तेसर टाउन सेक्टर 79, 80, 76, 72, 77, 65, इसके जो 160 फीट रोड के जो फुटपाथ के नीचे प्रॉपर गैस लाइन जो कि एक्टिव है, और सुई गैस वालों ने भी रिसेंटली आकर उसको उसमें रिपेयरिंग वगैरह का भी काम किया था, एग्जिस्ट करती है। तो आबादी आएगी तो उसमें सुई गैस को कनेक्शंस भी मिलना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। बहरहाल ये कि बिजली आती है, पीएमटी आता है 79, 80, 76 में, तो सुई गैस आना भी कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं रह जाएगा, वो विद इन अ फ्यू टाइम्स आ जाएगा। गवर्नमेंट की स्कीम में देखते हैं कि इसमें इसके नियर अबाउट जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने चल रहे हैं। तो स्कीम 42 में कैनप वगैरह के प्रोजेक्ट्स तो आपको नज़र आएंगे, सजिया नेवी के 1-2 प्रोजेक्ट्स एक नज़र आएगा, या एमडी स्कीम 1 की तरफ में भी आपको कोई छोटे प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे, बिल्कुल क्लोजली अगर मैं बात करूँ ना कि विद इन 5 से 8 किलोमीटर के अंडर मैं बात करता हूँ, तने कोई आपको खास नज़र नहीं आएंगे, छोटे मोटे बहरहाल बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे। बट तेसर टाउन में अगर मैं बात करता हूँ तो तेसर टाउन के अंदर ही, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर की भी बात नहीं कर रहा, अंदर ही गौहर विला एग्जिस्ट करता है, जो कि तेसर टाउन के हिस्से में आता है। गार्डन सिटी एग्जिस्ट करता है, जो कि अच्छा खासा 3 तो ब्लॉक्स ऑलरेडी बात हैं। चैपल अप टाउन एग्जिस्ट करता है, एयर वाइपर रेजिडेंसी एग्जिस्ट करता है, आपका खानी के फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है पूरा, चेल वालों का प्लॉट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में बात करते हैं तो पूरा स्कीम 33 गुलशन है, मेमार से लेकर आप सुपर हाईवे कनेक्ट कर लें, आप साइमा विलास सुपर हाईवे वो कनेक्ट कर लें, आप सादी गार्डन, सादी टाउन, सादी गार्डन आप कनेक्ट कर सकते हैं, गुलशन उस्मान आप कनेक्ट कर सकते हैं। सारे पुराने इलाके आबाद हो चुके हैं ऑलरेडी। सादी गार्डन बहरहाल अभी तक आबादी की तरफ जा रहा है, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट। इसलिए मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए तेसर टाउन फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत आइडियल है। अच्छा, हॉक्स बे एमडी स्कीम और तेसर टाउन में जो लीगल स्टाइल है या ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है या डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर है ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक एलडीए और एमडीए का डिफरेंस है, तो अदरवाइज़ कोई डिफरेंस नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर सेम है। तो मैं समझता हूँ अगर किसी को इन्वेस्टमेंट और रिहाइश के अतबार से भी अगर उसने प्लान करना है कि 3 से 4 साल में अगर वो रिहाइश के लिए चाह रहा है, कि वो प्लान करना चाह रहा है, तो अभी वो तेसर टाउन में उसको, मेरा पर्सनली अनबाइस्ड मैं अपना फीडबैक दे रहा हूँ कि उसको करना चाहिए। क्योंकि अगर वो कोई शख्स गार्डन सिटी में 75 लाख रुपए का प्लॉट अभी लेने की उसकी इस्तेताद नहीं है, जाहिर सी बात है, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तो सोच भी नहीं सकता 75 लाख रुपये अरेंज करना, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन अभी तेसर टाउन है। वो सेक्टर 76 में ले सकता है 14-15 लाख रुपए का प्लॉट, सेक्टर 72 में ले सकता है वो 11, साढ़े 11, 12 लाख रुपए का प्लॉट, सेक्टर 74 आपका सेक्टर 73 में ले सकता है 9, साढ़े 9, 10 लाख रुपए में ले सकता है। न्यू बेलेटिंग में प्लॉट ले सकता है, जो कि अभी इसकी भी एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह 7-8 महीने में इसका एक्सपेक्टेड है एज़ पर एमडीए के जो
टाइमलाइन है जिसमें हो सकता है 7-8 महीने के बाद भी 4-5 महीने 6 महीने आगे निकल जाएं, बट एक्सपेक्टेड वही यही है कि इसकी अलॉटमेंट खुली है न्यू बैलेटिंग की भी। तो सेक्टर 77 है, 71 है, सेक्टर आपके पास 17A है, 12B है, 12 है, ये अच्छे सेक्टर्स में से आते हैं। सेक्टर 60 है, ये अच्छे सेक्टर्स में से आते हैं। ये अभी आधी प्राइसेस में चल रहे हैं कि वैसे ही जब अलॉटमेंट और ट्रांसफर खुलेगा तो अपनी फुल एक्चुअल वैल्यू पे आ जाएंगे। और फेज़ 2 में खासतौर पर मैंने आपसे पहले भी कहा है, सेक्टर 17 और 21 ये लोकेशन वाइज काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि इसके पीछे जो रोड है वो बकाई यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करने के लिए निकलता है। तो ये भी बहरहाल एक उसके अतबार से अच्छा सराउंडिंग है। आपको उम्मीद है दोस्तों, मेरा जो पर्सनली मैं अगर तीसरा टाउन को मैं काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, तो मेरा एक सॉलिड ग्राउंड है कि जो एक्चुअल अभी है मौजूद। पानी बिजली गैस के अलावा मैं आपको बात करूँ क्योंकि तीनों हुकूमती स्कीम में पानी बिजली गैस नहीं है। इसके बाद भी मैं आपको बात कर रहा हूँ अगर इन्वेस्टमेंट और अगले 2 से 3-4 साल में अगर आप रिहाइश का प्लान कर रहे हैं तो तीसरा टाउन फेज़ 1 या फेज़ 2 में जो साफ़ सुथरे सेक्टर्स हैं उसमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि 4 साल बाद या 3 साल बाद या 2.5 साल बाद जब बिजली आती है तो उसके बाद फिर बहुत तेज़ी से फिर आपके हाथ से चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो अपनी रिसर्च करें। मेरी रिसर्च मैंने अपने एक फ़ीडबैक दिया, मेरी अपनी रिसर्च थी, मैंने आपके साथ शेयर की। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें अपनी रिसर्च ज़रूर करें। आप हॉक्स में भी रिसर्च करें, एमडी स्कीम में भी रिसर्च करें, तेसर में भी रिसर्च करें। रिसर्च के बाद फिर फ़ैसला करें अहले और राय से, जो राय देने के अहल हैं उनसे मशवरा करें, अपने एक माइंड बनाएं। लेकिन बहरहाल ये तीनों हुकूमती की स्कीमें ये है कि फ़ायदा आपको देगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो फ्यूचर में या करीब में या शॉर्ट टाइम में अच्छा इन्वेस्टमेंट और रिहाइश के अतबार से जो अच्छी प्राइसेस गेंस भी ट्रैक रिकॉर्ड में रहे, जिन्होंने पिछले साल रमज़ान में बाइंग की उनको अल्हम्दुलिल्लाह डबल या ट्रिपल के भी फ़ायदे हुए हैं। ट्रिपल और डबल एक एवरेज रहा है। तो ये पास ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 1 साल 1.5 साल में रहा है और पोजीशंस और कंस्ट्रक्शंस भी बहुत तेज़ी से स्टार्ट हुई हैं। तो ये भी एक पीछे ट्रैक रिकॉर्ड अब साल 1.5 साल का जैसा डाउन में होता हुआ आ रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अपनी फ़ीडबैक का, राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो तवील है बट बहुत ही काम की वीडियो है, तो ये एंड तक आप लाजमी देखिएगा। और सेल परचेज़ के हवाले से अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बराए मेहरबानी रब्ता करें। और व्हाट्सएप पे अगर रब्ता नहीं हो सके या व्हाट्सएप कॉल पर रब्ता नहीं हो सके तो व्हाट्सएप आप मुझे ऑडियो मैसेज कर दीजिए, जिसका आपको मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।